दयानंद शर्मा। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं ब्लड शुगर टेस्ट कैसे करते हैं। ये जो ब्लड शुगर का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। आज इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। ये जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड शुगर टेस्ट। देखिए, सबसे पहले ब्लड शुगर टेस्ट को हम लोग किस टाइप से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड शुगर फास्टिंग कलेक्शन लेने से पहले का बात है। आपको सबसे पहले देखना होगा, पेशेंट से समझना होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले ब्लड शुगर फास्टिंग का कलेक्शन में हम लोग ब्लड शुगर ये जो ब्लड शुगर फास्टिंग है, BSF किसी पुर्जा पर लिखा हुआ है या कोई पेशेंट आकर कह रहा है कि हमको ब्लड शुगर फास्टिंग करवाना है, तो कम से कम आप 10 से 12 घंटा फास्टिंग हो तभी इसका कलेक्शन आप लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। एक होता है BSPP। क्या होता है? ब्लड शुगर पोस्ट पेराइंडल। ब्लड शुगर ये जो ब्लड शुगर पोस्ट पेराइंडल जो आप देख रहे हैं, ब्लड शुगर पोस्ट पेराइंडल का मतलब है कि आप पेशेंट से खाना के 2 घंटा पर इसका कलेक्शन लेंगे। ब्लड शुगर का कलेक्शन कब करेंगे? खाना के 2 घंटा पर। लेकिन याद रहे कि आप जब भी कलेक्शन करेंगे तो 1 बजे के बाद नहीं लेंगे। 1 बजे तक आप ले सकते हैं, 1 बजे के बाद ब्लड शुगर पीपी का कलेक्शन नहीं लेंगे। एक होता है RBS या BSR, यानी BSR का मतलब होता है ब्लड शुगर रैंडम। ये जो आप ब्लड शुगर फास्टिंग देखें, ब्लड शुगर पोस्ट पेराइंडल देखें और ब्लड शुगर रैंडम देखें, ये जो रैंडम है ये कभी भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं। इसका जो कलेक्शन है कभी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार से दर्द दिक्कत नहीं है। इसका नॉर्मल रेंज का भी हम बात करेंगे कि ब्लड शुगर का जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होना चाहिए। ये जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज जो ब्लड शुगर फास्टिंग का होता है वो होता है 70 से लेकर 110 mg पर DL। 110 mg पर DL तक होता है। क्या होता है? फास्टिंग में 110 mg पर DL होता है। ब्लड शुगर फास्टिंग में जो ब्लड शुगर का लेवल है वो 70 से 110 mg पर DL रहे तो क्या होता है? नॉर्मल है। लेकिन ब्लड शुगर 110 से ज़्यादा है तो आपको ब्लड शुगर है। उसमें आ जाता है 70 से 140 mg पर DL अगर PP में रहे। BSPP का रिजल्ट जो है उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 70 से 140 होता है। यदि 70 से 140 से ज़्यादा है तो आपको ब्लड शुगर है। और ब्लड शुगर रैंडम में 70 से 150 mg पर DL तक होता है। क्या होता है? 150 mg पर DL तक रहता है इसका नॉर्मल रेंज। यदि ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज 150 तक है तो क्या है? ब्लड शुगर है, और नहीं तो नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ रेंज और ISO के द्वारा यानी WHO के द्वारा बढ़ाया गया है। हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का मतलब। ये जो आप देख रहे हैं BSR ब्लड शुगर रैंडम, ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जो हमारा किडनी है वो 180 mg पर DL तक 24 घंटा में क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। तो 24 घंटा में जो हमारा जो किडनी है 180 mg पर DL ग्लूकोज जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है, फिल्ट्रेट करता है। तो हम अगर 180 mg पर DL तक यदि ब्लड शुगर का लेवल आता है रैंडम में, रैंडम के मतलब कभी भी करवाया जा सकता है, तो आपको ब्लड शुगर का लेवल दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप परहेज से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यदि 180 mg पर DL से ज़्यादा आता है ब्लड शुगर रैंडम का रिजल्ट, तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर
ब्लड शुगर, पीपी और फास्टिंग करवा सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अभी जो आप देखे हैं ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी का रेंज, तो अब इसके बाद देखेंगे कि ब्लड शुगर टेस्ट कैसे करेंगे, ब्लड शुगर का टेस्ट कैसे करना है, इसका जो कलेक्शन है हम लोग कैसे लेंगे, कौन से ट्यूब में लेंगे, ये चीज़ अब हम देखेंगे कि ब्लड शुगर का कलेक्शन किस ट्यूब में हम लोग ले सकते हैं कि उसका रिजल्ट बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्लड शुगर का कलेक्शन जो लेंगे, कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है, तो कलेक्शन में 2 ml तक ब्लड लेंगे। क्या लेंगे? 2 ml तक ब्लड लेंगे। सैंपल जो है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में लेंगे। क्या करेंगे? सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में लेंगे। कौन सा ट्यूब में लेंगे? सोडियम फ्लोराइड। ये जो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है, इसमें आप सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद उसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके रख देंगे। यदि कोई पैथोलॉजिस्ट जो है अगर रेड ट्यूब भी यूज कर रहे हैं, जिसको क्लॉट वाइल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यदि क्लॉट वाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें से जो प्लाज्मा आएगा उससे भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट देखिए कि डिफरेंट क्या है। आप जो सोडियम फ्लोराइड का ट्यूब जो यूज करेंगे, आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आप यूज करेंगे तो सैंपल क्या होगा? खराब नहीं होगा, उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो नहीं टूटेगा, उसका जो ग्लूकोज का रिजल्ट जो है उसमें किसी प्रकार से अंतर नहीं आएंगे। लेकिन यदि आप क्लॉट वाइल यूज कर रहे हैं या प्लेन ट्यूब यूज कर रहे हैं तो उसका जो ग्लूकोज का लेवल है, वो ग्लूकोज जो है वो टूटता है और उसका रिजल्ट 100 में 100 नहीं रह पाएगा। यदि आप 1 घंटा तक सैंपल यूज कर लेते हैं तो ब्लड शुगर का रिजल्ट उससे भी बेटर रहेगा। तो हम तो अब कलेक्शन ले लिए, कलेक्शन लेने के बाद इसका यूज देखेंगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब हम कलेक्शन ले लिए उसके बाद से केमिकल लेंगे। ये जो केमिकल का प्रोसेस है, देखिए अभी हम आर्करे के बारे में बता रहे हैं। ये जो आर्करे है, आर्करे एक कंपनी है जिसको हम लोग ग्लूकोज का जो केमिकल यूज करेंगे वो आर्करे का। और कहने का मतलब एनालाइजर तो बहुत इजी है, लेकिन बहुतों ऐसे लोग हैं जो कैलोरी मीटर पर यदि करना चाहते हैं, इसमें हम बताएंगे कि हाँ एनालाइजर पर कैसे किया जाता है, अब इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम अभी बताएंगे कि कैलोरी मीटर पर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं। ये जो कैलोरी मीटर का जो फिल्ट्रेशन है, उसका जो फिल्टर है वो 520 पर सेट करेंगे। फिल्टर क्या करेंगे? ये जो फिल्टर है उसको 520 पर सेट करेंगे। यदि इसका फिल्टर 520 पर सेट कर रहे हैं तो उसमें 0 नहीं दिखेगा, वो केवल 52 ही दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल में हम लेंगे ग्लूकोज डाइल्यूएंट। ग्लूकोज डाइल्यूएंट, ग्लूकोज एक्सटेंडर और एंजाइम पाउडर लेंगे। ये जो एंजाइम पाउडर है ये बाहर लाते हैं, और इसके साथ आपको एक ब्लैक कलर के कंटेनर भी मिलेंगे, ब्लैक कंटेनर। तो ये जो ब्लैक कंटेनर है, ब्लैक जो कंटेनर आप देख रहे हैं, तो ब्लैक कंटेनर इसलिए उसमें मिलता है ताकि वर्किंग रीएजेंट बन जाए, वर्किंग रीएजेंट बन जाए। ये तो अभी इसको जो है आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही मेंटेन करेंगे, यानी फ्रीज में रखेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज में रखेंगे। इसको फ्रीज में रखेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज में रखेंगे। अब देखिए इसका वर्किंग सैंपल हम लोग कैसे आउट करेंगे। इसका वर्किंग सैंपल, वर्किंग रिएजेंट,
वर्किंग रिएजेंट करने के लिए इसमें हम 50 ml तक ग्लूकोज डाइल्यूएंट लेंगे। क्या लेंगे? ग्लूकोज डाइल्यूएंट लेंगे। ग्लूकोज डाइल्यूएंट कितना लेंगे? 50 ml लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज डाइल्यूएंट। अब देखिए ml का जो बात आता है तो एक चीज और हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.0 ml का मतलब होता है 10 माइक्रोलीटर। 0.1 ml का मतलब होता है 0.1 ml का मतलब होता है 100 माइक्रोलीटर। 0.5 ml का मतलब होता है 500 माइक्रोलीटर और 1 ml का मतलब होता है 1000 माइक्रोलीटर। 1000 माइक्रोलीटर, इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ जो हम 50 ml लिखे हैं तो उसमें से क्या ग्लूकोज डाइल्यूएंट के रूप में जो आता है बड़ा वाला, उसमें शायद 1000 माइक्रोलीटर 1000 ml प्लस आता है, या माइक्रोलीटर कहिए ना, 1000 ml प्लस आता है। तो उसमें से हम क्या लेंगे? 50 ml लेंगे। 50 ml लेने के बाद ये जो आप भाइल देख रहे हैं इंजाइम पाउडर, उस पर जो पाउडर के रूप में जो भाइल रहेंगे उसको क्या करेंगे? खोल के इसमें डिजोल्व कर देंगे। खोल के पूरे पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे? इसमें डिजोल्व कर देंगे। 1 भाइल जो इंजाइम पाउडर है, 1 भाइल जो इंजाइम पाउडर है, इंजाइम पाउडर POWDER इंजाइम पाउडर है, उसको डिजोल्व करके वर्किंग रीएजेंट बना लेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग रीएजेंट बना लेंगे। वर्किंग रीएजेंट बनाने के बाद जब ये वर्किंग रीएजेंट हमारा सैंपल यदि तैयार हो जाता है तो उसका अब देखेंगे टेस्ट कैसे लगाएंगे। तो देखते हैं कि इसका टेस्ट हम अब कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम इसको टेस्ट कैसे लगाएंगे। हम लोग तो वर्किंग रीएजेंट बना चुके हैं। वर्किंग रीएजेंट जो बन गया है, वर्किंग रीएजेंट के बाद हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे? 2 ठो टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब है हम लोगों का, ये दो टेस्ट ट्यूब, नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिस पर लेबलिंग करेंगे एस पर 1 और 1 पर टी, यानी एस का मतलब स्टैंडर्ड और टी का मतलब टेस्ट होता है। दोनों में 1-1 ml या 1000 माइक्रोलीटर कहिए, है कि नहीं? 1000 माइक्रोलीटर कहिए या 1-1 ml कहिए। हम लोग क्या लेंगे? वर्किंग रिएजेंट जो भाइल डिजोल्व करके जो ब्लैक कंटेनर में बनाए थे उसमें से 1-1 ml इसमें रखेंगे। क्या करेंगे? 1 ml इसमें भी रखेंगे और 1 ml दोनों ट्यूब में 1-1 ml रखेंगे। इसमें क्या करेंगे? 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लेंगे। 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड के मतलब जो बताए थे आपको कि एंजाइम पाउडर, ग्लूकोज डाइल्यूएंट और ग्लूकोज स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड में से क्या करेंगे? एगो ट्यूब में रखेंगे और दूसरी का ट्यूब में क्या करेंगे? 10 माइक्रोलीटर प्लाज्मा रखेंगे। ये जो प्लाज्मा कहिए या सीरम कहिए, इस दोनों में से कोई भी हो, हम इसमें रखेंगे। रखने के बाद हम लोग 10 मिनट तक इंक्यूबेट करेंगे। क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जब इसका कलर प्रोड्यूस होगा, चेंज होगा, तो हमको क्या कर देंगे? कैलोरीमीटर में ये जो कैलोरीमीटर है उसमें हम लोग नाप कर उसका हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कैलोरीमीटर में क्या करेंगे? उसको नापेंगे। नापने के बाद यदि स्टैंडर्ड का रिजल्ट 22 आए और टेस्ट का रिजल्ट 20 आए तो आप उसका रिजल्ट कैसे कर पाओगे? यहाँ तो कंफ्यूज आदमी हो जाएगा कि यहाँ तो दो रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या है कि अगर टेस्ट का रिजल्ट 20 मिल रहा है और स्टैंडर्ड का रिजल्ट 22 मिल रहा है तो आप सोचने पर बेहोश हो जाएगा कि हम 20 दे कि 22 दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड का वैल्यू दिन भर में एक बार लगाना है, एक बार ही लगाना है, और एक बार लगा के चाहिएगा आपकी 1000 सैंपल निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, जितना आप सैंपल निकाल सके। और टेस्ट जो है जो भी आ रहा है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका जो कैलकुलेशन है CALCULA,
कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन होता है टेस्ट बटा स्टैंडर्ड STD गुने 100। इसका जो स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन आता है, इसका जो कैलकुलेशन है ब्लड शुगर का होता है टेस्ट बटा स्टैंडर्ड गुने 100। तो देखिए ये जो टेस्ट बटा स्टैंडर्ड गुने 100 लिखे हैं, तो टेस्ट में 20 है और स्टैंडर्ड में 22 है, गुने हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो आप इसको काटिए, 11 दूना 22, अब 50 दूना 100, फिर इसको काटिए या इसमें गुना कर दीजिए, 50 दूना 100 और 11 से भागा दे दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट हो गया। देखिए यदि आपका ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो उसको कैसे लेंगे। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग, जब ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, अगर ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होता है, तो उसको उसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, HYPER, हाइपर। उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। यदि इंक्रीज करता है यानी बढ़ जाता है, ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज करता है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और घट जाता है यानी डिक्रीज कर जाता है तो इसको हाइपो कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर घट जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन यदि यूरिन में भी आए, अगर यूरिन में पास आउट हो, अगर यूरिन में भी आए तो उसको यूरिसेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको यूरिसेमिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, यूरिसेमिया। यानी ब्लड शुगर का लेवल 250 हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया, 500 हो गया, है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। और यदि ब्लड शुगर का लेवल 40 हो जाए, 50 हो जाए, 70 से कम हो जाए, यानी 100 हो जाए, 20 हो जाए, तो इसको कहते हैं क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। और पेशाब में भी आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिसेमिया। देखिए ये जो हम लोग का ब्लड शुगर टेस्ट है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से देख लिए कि इसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे लेते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, बढ़ने पर कौन सा डिजीज होगा और घटने पर कौन सा डिजीज होगा। इस सारे चीज को हम लोग पूर्ण रूप से देख लिए। आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। हमें उम्मीद है कि मेरा हर एक वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। कृपया करके आप मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यदि आप लोग को अच्छा लगे या इससे बेनिफिट हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद।